नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग रिवीजन क्लास CBSE एंड जैक बोर्ड। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c इजकल टू 0 is 16, then the value of c is। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा गया, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है √2। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c इजकल टू 0 इज 16, देन द वैल्यू ऑफ c। देखिए हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका कंपेरिजन इससे करेंगे। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा c ही हो जाएगा। अब जो है और क्या दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है कितना 16 दिया हुआ है और d दिया हुआ है 16। अब जो है हम जानते हैं कि d इजकल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ये सही मान जो है यहाँ बैठाइए, यहाँ c का मान निकालना है। d का मान कितना है 16 इक्वल टू d का मान कितना है -2 का स्क्वायर लिखेंगे -4 इंटू a का मान कितना है 3 और c का मान निकालना है। सॉल्व कीजिए 16 इजकल टू ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 12c। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 16 इधर चलाएगा -4 इजकल टू -12c। ये कितना हो जाएगा 12 इजकल टू -12c। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे -12c इजकल टू 12 यानी c इजकल टू 12 बटे -12 यानी c इजकल टू -1 यानी c का मान क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a quadratic equation whose roots are 2 plus √3 and 2 minus √3 is। चलिए ऑप्शन ए है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। ऑप्शन बी है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। ऑप्शन सी है 4x स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0 और ऑप्शन डी है x स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0। चलिए एक क्वेश्चन जो है CBSE में पूछा गया है 2023
सकता है इसमें। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज रूट्स आर 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री। क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसका रूट दिया हुआ है। चलिए दो रूट दिया हुआ है, एक अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, एक बीटा मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू जीरो। ये समझ रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री। चलिए यहाँ से रूट थ्री कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 4। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ से होगा 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। ये सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ये समझ रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस थ्री इजकल टू 1। अब ए वैल्यू जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ बैठाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4x हो जाएगा यहाँ से, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1 इजकल टू जीरो। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू जीरो, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पर टिक लगाइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, if the sum and product of the roots of the equation kx square plus 6x plus 4k is equal to 0 are equal, then the value of k is। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है -3/2, ऑप्शन बी है 3/2, ऑप्शन सी है 2/3 और ऑप्शन डी है -2/3। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इजकल टू 0 आर इक्वल। यहाँ पर देखिए मानते हैं कि दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। चलिए इसका सम दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट। चलिए क्या दिया हुआ है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इजकल टू 0 आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ के, यानी इसका सम और प्रोडक्ट इक्वल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू अल्फा इंटू बीटा एच दिया हुआ है। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि सम क्या होता है, रूट्स का सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए। चलिए माइनस यहाँ से बी बाई क्या हो जाएगा 6/k, ये समझ रहे हैं, इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ से क्या हो जाएगा 4k/k। यहाँ से k और k क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब बैठाइए, एक कंडीशन दिया हुआ कि
सम और प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। चलिए सम कितना आ गया 6k इक्वल टू, और यहाँ प्रोडक्ट कितना आ गया 4 आ गया 4। यहाँ से क्या हो जाएगा 4k इजकल टू 6, क्या समझ रहे हैं, यानी k इजकल टू 6/4, 2 से भागा दीजिए, यानी k का मान कितना आ गया k इजकल टू 3/2। ऑप्शन देखिए 3/2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पर टिक लगाइए, ऑप्शन बी। सॉरी यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा -3/2, -3/2 होगा इसका आंसर, -3/2, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पर टिक लगाइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। if x square plus bx plus c is equal to 0 has equal roots, then c, चलिए ऑप्शन ए है -b/2a, ऑप्शन बी है b/2a, ऑप्शन सी है -b²/4a, और ऑप्शन डी है b²/4a। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन जो है CBSE 2023 और 24 में पूछा गया। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए यहाँ से इसका d क्या होगा, d = b² - 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या कर रहा है, इफ x² + bx + c = 0 हैज इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होगा तो d = क्या हो जाता है 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b² - 4ac = 0। चलिए b² = 4ac, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4ac = b², यानी c = b²/4a, यानी c का मान क्या हो जाएगा b²/4a, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। चलिए इसको टिक लगाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 क्या है, the value of c for which the equation x² + 2bx + c = 0 has equal roots is, ऑप्शन ए है b² / a, ऑप्शन बी है
बी स्क्वायर बटे 4a, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर बटे बी, और ऑप्शन डी है ए स्क्वायर बटे 4b। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ सी का मान निकालना है। फॉर विच इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इजकल टू 0, और क्या दिया हुआ है, हैज इक्वल रूट्स, इसका रूट्स क्या है, इक्वल है, यानी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो है लोग इसका तुलना जो है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। चलिए यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान ए, चलिए ए स्क्वायर माइनस ए इजकल टू ए हो जाएगा। अब बी इजकल टू कितना होगा, 2b, तो क्या लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, चलिए ए का मान ए ही हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो, इंटू, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी इजकल टू 0, ये कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। यहाँ सॉल्व कीजिए, 4b स्क्वायर इजकल टू 4ac, यहाँ से c इजकल टू क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, c इजकल टू क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर बटे 4a, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, c इजकल टू b स्क्वायर बटे ए, यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। चलिए इसको टिक लगाइए।